प्रणाम दोस्तों। पंच तत्व, पांच तत्व क्या हैं जिससे हमारा शरीर बनता है और कैसे उन पांच तत्वों के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे उन पांच तत्वों की कमी के कारण हमें रोगी होना पड़ता है। तो आज मैं बात करूंगा पांच तत्व, पंच तत्व क्या हैं और कैसे उनके द्वारा हम रोग मुक्त हो सकते हैं। ये एक सीरीज रहेगी। आज इंट्रोडक्शन रहेगा, पांच तत्व कौन कौन से हैं और उनके द्वारा हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। और आगे आने वाले सीरीज में मैं हर एक तत्व के बारे में बताऊंगा और कैसे हम उनके उपयोग करके हम अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जो पहला तत्व हम बात करेंगे वो है वायु, यानी कि एयर। वायु के कारण हमारे शरीर में कुछ ना कुछ, अगर उसमें गड़बड़ है तो कोई ना कोई रोग उत्पन्न होता है। और मेनली जो हमारी श्वासें होती हैं, जो हम श्वास और प्रश्वास का एक मिश्रण रहता है हमारे शरीर में, जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसकी कमी के कारण वायु तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। तो उसके कारण हमारे शरीर में लकवा जैसी प्रॉब्लम, यानी कि जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं, और जो नाड़ियों की प्रॉब्लम है, हमारी वेन्स की प्रॉब्लम है, वो उत्पन्न होती है। हमारे जोड़ों का दर्द रिलेटेड है उससे। और बहुत सारी ऐसे ही रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं जब वायु में गड़बड़ होती है। तो इसके लिए हम प्राणायाम का उपयोग कर सकते हैं, गहरी सांसों का उपयोग कर सकते हैं। वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे हम उपयोग कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं वायु से रिलेटेड। हमारी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहला तत्व वायु और उससे जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस की है अभी। जो नेक्स्ट तत्व है वो है अग्नि तत्व। अग्नि यानी कि फायर। फायर से अगर जो हमारे शरीर में कोई गड़बड़ होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे कि हमारा जो रक्त पित्त है, यानी कि जो वात पित्त कफ है, रक्त में जो पित्त की जो अधिकता है वो बढ़ जाती है। फोड़े फुंसी होने के हो जाते हैं उससे। और हमारी जो एक तरह से ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी उत्पन्न होती हैं जब अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो जाता है। यानी कि फायर जब इम्बैलेंस हो जाती है तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती हैं और उनसे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो हमें याद रखना है कि जितने भी हमारे तत्व हैं इनको बैलेंस रखें, इम्बैलेंस ना होने दें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। जो हमारा नेक्स्ट तत्व है वो है वाटर, यानी कि जल तत्व। जल तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी किडनी पे पड़ता है। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारी जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिनरी डिसीजेज हैं वो, स्वपन दोष, खांसी, जुखाम, ये भी उत्पन्न होते हैं। जल अगर जो इम्बैलेंस है आपका, जो वाटर इम्बैलेंस है, वाटर तत्व यानी कि जल तत्व अगर इम्बैलेंस है तो उसके कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो हमें बोला भी जाता है कि अधिक से अधिक जल को ग्रहण करें, यानी कि 8 से 10 गिलास तो नॉर्मल व्यक्ति को लेने चाहिए, गर्मी में थोड़ा बढ़ा दें। और जल तत्व हमारा शरीर 90% बोलते हैं उसको कि जल तत्व से बना हुआ है। वेरिएशन रहती है। तो जल तत्व को ग्रहण करें। हमारे मैक्सिमम जो सेल्स हैं बॉडी के उनमें भी जल तत्व रहता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी भी 70% कवर है जल तत्व से, वैसे ही हमारा शरीर भी मोस्ट परसेंटेज जल तत्व से ही रहती है। और जल तत्व की कमी के कारण मैंने जैसे कि बताया बहुत सारे रोग, यूरिनरी डिसीजेज, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो अधिक से अधिक जल को ग्रहण करें और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। आप देखेंगे कि लाइफ स्टाइल में चेंज होने के कारण भी हमारे बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं अगर जो हम इन तत्व को बैलेंस कर पाते हैं। थैंक यू। पृथ्वी तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जो पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस रहता है, यानी कि जो हमारा अर्थ है, हमारा जो अर्थ इम्बैलेंस रहता है, तो उसके कारण भी हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जिनमें से मोस्ट रिलेटेड होते हैं हमारे लीवर से। हमारा जैसे इसको बोलते हैं मैदा बढ़ जाना, लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी पृथ्वी तत्व की अधिकता के कारण या इम्बैलेंस के कारण उत्पन्न होते हैं। हमारा मोटापा हो गया, लीवर से रिलेटेड चीजेस हो गई, और जो मैदा वृद्धि है वो हमारी पृथ्वी तत्व के कारण उत्पन्न होती है।
तो हमें याद रखना है कि ऐसी बैलेंस डाइट रखें जिसके कारण हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की ना तो अधिकता हो और ना ही कमी हो, मीन टू से बैलेंस रहे वो, जिसके कारण हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पृथ्वी तत्व भी हमारे शरीर के लिए जैसे बाकी तत्व हैं वैसे ही पृथ्वी तत्व भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी ना तो अधिकता होनी चाहिए और ना ही कमी होनी चाहिए, इसको हमने बैलेंस रखना है। और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वैसे बताया मैंने, मोटापा, मेदवृद्धि, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये उत्पन्न होती हैं अगर जो पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस है। थैंक यू। जो नेक्स्ट तत्व है वो है आकाश तत्व, यानी कि आकाश तत्व की कमी से हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही गंभीर हो सकती हैं। उसमें गूंगापन यानी कि डिफेंडम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हमारे सुनने की कमी, और जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर जो हमें एक उन्माद यानी कि एंजाइटी, एग्रेशन, और अगर जो हमें डिप्रेशन में भी जा सकते हैं अगर जो इसमें आकाश तत्व की कमी के कारण। आकाश एक ऐसा तत्व है जो एक तरह से हमारे जो ब्लैंक चीज़ें हैं उनको फिल करता है। अगर उसमें कमी है, अगर उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस है, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति में डिप्रेशन बहुत अधिक है, वो उसमें बोलने की कहीं ना कहीं क्षमता में कमी आ जाएगी, वो सुनने की क्षमता में कमी महसूस करेगा। तो इस चीज़ को भी बैलेंस करना है हमें, आकाश तत्व को भी बैलेंस करना है। और जैसे कि बाकी तत्व हैं वैसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है, और इसके इम्बैलेंस के कारण हमें बहुत ही गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी होती हैं, और हमारे एक तरह से जो हमारे डिसीज हैं वो हमारी ऑर्गन से रिलेटेड मोर ओवर रहते हैं। थैंक यू। तो आज डिस्कस किया पांच तत्व क्या 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 होते हैं: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन तत्वों से कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं और जो इम्बैलेंस हैं, और कैसे हम उन रोगों को दूर करेंगे वो आने वाली सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा। मैं आशा करता हूं कि एक इंट्रोडक्शन मिली है आपको, बट आने वाली वीडियो में हम एक ब्रॉड लेवल में ट्राई करेंगे कि कैसे इन पांचों तत्वों को यूज करके और इनके बारे में जागृत होकर इनको यूज करके हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे अपने आप को निरोग रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। मैं आशा करता हूं आप इसको पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।